तमसा राधे राधे। होलिका दहन के दूसरे दिन धुलंडी के दिन मां संपदा का व्रत किया जाता है। इसमें होली की जल दिखाकर कच्चे सूत की कुकड़ी एवं हल्दी की गांठ को रखा जाता है, जिसमें कच्चे सूत की जो कुकड़ी होती है उसके 16 तार लेकर 16 गांठ लगाकर एक धागा बनाया जाता है और उसे होली की जल देखी हुई हल्दी में रंगा जाता है और उसके पश्चात एक सतिया बनाया जाता है और सतिये पर चावल के दाने रखकर इस डोरे को रखकर मां संपदा के व्रत की कहानी सुनी जाती है और उसके पश्चात उस डोरे को गले में धारण किया जाता है। संपदा मां के व्रत का उद्गमन या तो उस वर्ष लड़के की शादी हुई हो या घर में लड़का पैदा हुआ हो उसी वर्ष किया जाता है। इसमें 16 ब्राह्मणियों को खाना खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। अब मां संपदा के व्रत की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार राजा नल थे और उनकी रानी का नाम दमयंती था। रानी दमयंती अपने महल में थी और उसी समय महल के नीचे बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हो रही थी, भीड़ हो रही थी। रानी दमयंती ने अपनी दासी से पूछा कि दासी आप नीचे जाओ और देख कर आओ ये भीड़ क्यों हो रही है। तो दासी नीचे जाती है और रानी को आकर बताती है कि हे रानी, नीचे एक बूढ़ी औरत है, वो माँ संपदा का 16 गांठों वाला 16 डोरी का धागा हल्दी में रंग कर बांट रही है। इसे धारण करने से घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। तो रानी भी उस बूढ़ी औरत से मां संपदा का डोरा ले लेती है और उस डोरे को धारण कर लेती है। तब रात में राजा आते हैं तो रानी से पूछते हैं कि हे रानी, आपने ये कैसा डोरा धारण कर रखा है और सोने का और जो मोतियों का हार था वो कहाँ गया। रानी बताती है मां संपदा का डोरा है, इसे धारण करने से घर में खूब धन संपदा आती है। राजा कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से खूब सारी धन संपदा है, तो हमें धन संपदा किसमें चाहिए। आप इस डोरे को हटाइए और अपने गले में वही सुंदर हार धारण कीजिए, सोने और मोतियों से जड़ा हुआ। राजा नाराज होकर उस मां संपदा के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक देते हैं और उसी रात मां संपदा राजा के सपन में आती है कि हे राजा, तुमने ये डोरा तोड़कर मेरा अपमान किया है, अच्छा नहीं किया, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी राजा को मां संपदा सपन में ही दर्शन देकर यह बता देती है कि हे राजन, तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, दुख के दिन शुरू हो गए हैं, तेरा जितना भी धन है वो कोयला हो जाएगा। जब राजा सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उसके सभी धन के कोयले हो गए हैं और राजा का उल्टा समय शुरू हो गया। राजा अपनी रानी से कहते हैं कि हे रानी, आप अपने पियर चली जाओ। रानी पियर जाती है और पियर से लौट आती है और राजा को बताती है कि सबने बहुत बातचीत की, हालचाल पूछा, लेकिन खाने का किसी ने भी नहीं पूछा। तो राजा कहते हैं चलो ठीक है, ये बुरा समय है, इसे हम दोनों मिलकर ही काटेंगे। तो राजा कहते हैं कि इस महल में तो हम ब्राह्मण की बेटी को छोड़ चलते हैं, वो पानी भर देगी, झाड़ू लगा देगी और दिया जला देगी और हम इस देश से दूर जाकर कमाकर खाएंगे। तो राजा और रानी घर से अपने महल से निकलते हैं तो उनके जो छज्जे का कंगूरा है वो लटक जाता है, टूट जाता है। राजा और रानी चल देते हैं और वो एक तालाब की पाल पर चले जाते हैं। राजा रानी से बोलते हैं कि हे रानी, आप तितर पका लो। रानी को वो 2 तितर मारकर लाकर देते हैं। जब राजा नहाने जाते हैं तो वो रानी उन तितरों को पकाती है और क्या देखती है कि पके हुए तितर ही उड़ गए। तो रानी और राजा उन पके हुए तितरों को उड़ते हुए देखकर समझ जाते हैं कि हमारा तो बहुत ही बुरा समय आ गया है। तब राजा और रानी अपने बहन के यहाँ जाते हैं। राजा अपनी बहन के यहाँ जाता है रानी को लेके और बहन को उसके घर जाकर उसके नौकर समाचार देते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आया। तो बहन पूछती है कि कैसे बेच में आया है। तो उसे बताते हैं कि वो तो फटे हाल है, बुरे हाल है, मैले बेच में आया है। तब बहन कहती है कि मेरे पुराने घर में ठहर जाएगा और उसके पास धन का भरा हुआ घड़ा बेच दिया। राजा उस घड़े को जैसे ही देखता है, देखते ही वो पूरा धन जो था वो कोयले में बदल जाता है। राजा उस घड़े को वहीं गाड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने मित्र के यहाँ जाता है। मित्र के यहाँ जाते हैं तो नौकर उन्हें फिर समाचार देते हैं। उसका मित्र एक खाती था कि आपका मित्र आया है। उस खाती से कहते हैं, खाती कहता है कैसे बेच में है। तो कहता है मैले बेच में है, फटे हाल है।
तो राजा कहता वो हाथी कहता है कि मेरी पुरानी खातोड़ में उतार दो, मेरे पुराने घर में उतार दो। तो पुरानी खातोड़ में उतर जाते हैं, वहीं वो रुकते हैं। वहां पर उसके सोने के बर्छी बसोले पड़े हुए थे, तो उसे जमीन निगल जाती है। राजा देखता है कि ये बर्छी और बसेले, इन्हें तो जमीन खा गई और इसके चोरी का वो हमारे सर लगेगा। तो राजा और रानी वहां से भी चले जाते हैं। आगे जाते हैं तो अपने राजा के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ रुकते हैं। अपने मित्र के यहाँ रुकते हैं तो राजा के पास समाचार भिजवाया जाता है कि तेरा राजा मित्र आया है। तो राजा पूछता कैसे हाल में, तो बताते हैं कि वो फटे हाल है, मैले हाल में आया है। तो राजा उसे अपने पुराने महल में रुकवा देता है। वहां पर अन्य का एक 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, जिसे खूटी निगल गई। राजा देखता है कि इस हार को खूटी निगल गई, ये हार भी हमारे सिर लगेगा, चोरी सिर लगेगी। राजा और रानी वहां से चले जाते हैं। राजा को पीछे से उसके नौकर कहते हैं कि आपका मित्र जो था वो उस 1.25 करोड़ के हार को चुरा ले गया। तो राजा कहता है कि ऐसा तो नहीं था, मेरा मित्र चोर तो नहीं था, लेकिन हो सकता है परिस्थिति के वशीभूत उसने ऐसा कर दिया हो। तब राजा और रानी कहते हैं अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे। इस तरीके से विचार करके वो एक बगीचे में रुकते हैं। जैसे वो उस बगीचे में ठहरते हैं तो वो बगीचा हरा होने लगता है। तो माली ये देखकर हतप्रभ रह जाता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये बगीचा 12 वर्ष से सूखा पड़ा था और अपने आप ही हरा होने लग गया। माली पूछता है कि आप लोग कौन हो, 12 वर्ष से मेरा बगीचा सूखा पड़ा था और आपके आने के बाद ये सब ही हरा होने लग गया है। तो राजा कहता है कि हम तो भाई श्रमिक हैं, मजदूर हैं और मजदूरी की तलाश में है, नौकरी की तलाश में, हमें कोई काम धंधे पे रख लो। तो माली और मालिन कहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम पे रह जाओ। तब रानी जो थी वो मालिन से कहती है कि मैं 4 काम नहीं करूंगी, ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, ना जूठे बर्तन साफ करूंगी, ना ही मैं दिया जलाऊंगी, ना बिछोना बिछाऊंगी। तो मालिन कहती है कि ठीक है, आप ये 4 काम मत करना, आप बगीचे से फूल तोड़ लेना, उनकी माला बना लेना एवं साग सब्जी बाजार में बेच आना और राजा कुएं से जल भर लेगा। इस प्रकार उन दोनों को वो काम पर रख लेते हैं। इस तरीके से रानी प्रतिदिन बगीचे से फूल चुनती और उनकी माला बनाकर और फूलों को बाजार में बेच आती और साग सब्जी बेच आती। एक दिन वो बाजार में माला, फूल और साग सब्जी बेचने गई तो स्त्रियां बोली आप कुछ देर ठहर जाओ, हम माँ संपदा का डोरा ले रही हैं, उनकी कहानी सुन रही हूँ, उसके बाद साग सब्जी लेंगे। तो रानी कहती है मुझे भी माँ संपदा का डोरा लेना है। अगर माँ संपदा मेरे घर आ जाए और पुनः मेरी वैसी ही स्थिति हो जाए तो मैं भी माँ संपदा का डोरा लूंगी। तब रानी जो है वो माँ संपदा का डोरा ले लेती है और रात में राजा को माँ संपदा सपन में पुनः दिखाई देती है और कहती है कि हे राजा, मैं तेरे घर आऊंगी। तो राजा कहता है कि आप कौन हो। तो राजा को माँ संपदा बताती है कि मैं संपदा माता हूँ, जिसका डोरा तुमने तोड़कर फेंक दिया था, अब मैं तेरे घर आऊंगी। तो राजा कहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा। तो माँ संपदा कहती है कि भाई आपको सुबह जब आप जल भरोगे, कुएं से जल निकालोगे, तो आपके जल में पहले उसमें जौ की बाल आएंगी, फिर हल्दी की गांठ आएगी और कच्चे सूत की कुकड़ी आएगी, तो आप समझ जाना कि मैं आपके घर आ गई हूँ। जब राजा जल भरता है, सुबह जल निकालता है, तो उसके बाल्टी में जल के अंदर कुकड़ी, जौ की बाल और हल्दी की गांठ आती है। राजा समझ जाते हैं कि माँ संपदा मेरे घर आ गई है। इस तरीके से राजा के घर में माँ संपदा आ जाती है एवं राजा की धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और राजा धनवान हो जाता है और धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 12 वर्ष बीतने के बाद राजा माली से कहता है कि अब हम हमारे देश को जाएंगे। तो माली कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इस तरीके से माली से इजाजत लेकर राजा और रानी अपने देश को लौट पड़ते हैं और बहुत सारा धन माली और मालिन को देते हैं और बहुत सारी धन संपदा अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो जिस जिसके घर होते हुए गए थे उन सभी से मिलते हुए आते हैं। राजा पहले अपने राजा मित्र के यहाँ जाता है तो उसके नौकर राजा से बोलते हैं कि आपका पुराना मित्र आया है। तो राजा कहता है कैसे वेश में है, तो वो बताते हैं कि बहुत गाजा बाजा और बहुत सारे धन दौलत के साथ आया। तो उन्हें अपने नए महल में उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा मना कर देता है, कहता नहीं हम तो पहले वाले ही पुराने महल में उतरेंगे।
और उसी महल में रुकते हैं तो वो खुटी जो हार निगल गई थी वो उस हार को फिर से उगल देती है। और राजा कहता है कि हे मित्र, मेरे सर पर ये चोरी का दोष था जो हट गया है। खुटी ने हार निगला था, खुटी ने हार उगल दिया है। और वहां से वो राजा और रानी अपने सर से दोष हटवाकर आगे चल देते हैं, अपने खाती मित्र के यहाँ जाते हैं। खाती मित्र के वहां जाते हैं तो उनके यहाँ समाचार भेजा जाता है कि आपका मित्र आया है। तो खाती कहता है कैसे वेश में है, तो बताते हैं कि बहुत सारे धन दौलत और गाजे बाजे के साथ आया है। तो खाती कहता है उसे मेरे नए घर में ले आओ। लेकिन राजा और रानी मना कर देते हैं, कहते हैं हम तो उसी पुरानी खातोड़ में उतरेंगे, पुराने घर में उतरेंगे। तो उसी पुराने घर में वो ठहरते हैं। तो उसके जो सोने के आरी बसोलिया पड़े थे वो फिर से जमीन उगल देती है और वो उन्हें मिल जाते हैं। ये दोस्त भी वो हटवा कर वहां से अपनी बहन के यहाँ आ जाते हैं। तो बहन के यहाँ समाचार देते हैं कि भाई आपका भाई आया है। तो बहन पूछती है कैसे भेष में है, तो वो बताते हैं कि गाजे बाजे के साथ है, बहुत सारी धन संपदा लेकर आए हैं। तो बहन कहती है उन्हें मेरे नए घर में ले आओ। तो भाई और बहन, राजा और रानी उस बहन को मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो आपके उसी पुराने घर में रहेंगे। उसी पुराने घर में रुकते हैं। और जो कोयला का जो घड़ा था, धन का जो घड़ा कोयला हो गया था, उसको निकालते हैं तो देखते हैं कि घड़ा हीरे और मोतियों से भरा हुआ जगमगा रहा है। और बहन को सौंपकर वहां से चल देते हैं। फिर वो उसी सरोवर की पाल पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने तितर बुने थे। वो बुने हुए तितर वहां पड़े होते हैं। और उसके बाद वो अपने महल में आते हैं जहाँ वो एक ब्राह्मण की कन्या को छोड़कर गए थे। उस ब्राह्मण की कन्या को वो अपने धर्म की पुत्री बना लेते हैं एवं पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि माँ संपदा का जो व्रत है वो सभी लोग करें एवं माँ संपदा का डोरा सब लोग संपदा प्राप्त करने के लिए धारण करें। हे माँ संपदा, प्रसन्न होकर जैसा फल आपने राजा को दिया वैसा आप सभी को दे। पहली भिखार जैसे आपने राजा में डाली वैसे किसी में न डाले। और बाद में जैसा फल आपने राजा को दिया वैसे आपकी कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी के मनोरथ आप पूर्ण करना। राधे राधे। जी की कहानी। एक बार एक बूढ़ी औरत थी और उसके विधवा पुत्रवधू थी और 4 वर्ष का एक पोता था। वो बूढ़ी अपने विधवा बहू पर और उस पोते पर बहुत जुल्म ढाती थी। एक दिन वो उन्हें घर से निकाल देती है और दोनों माँ और बेटे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उसके सामने गणेश बाबा का एक मंदिर था। वहां बैठकर वो गणेश बाबा का नाम लेते हैं। उस मंदिर में आने जाने वाले भक्त जो प्रसाद वितरित करते थे, प्रसाद बांटते थे, वो उन्हें दे देते और उससे उनका पेट भर गया। अब इस तरीके से रोज उनके दिन पास होने लग गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो गणेश बाबा का प्रसाद खाते और उनका पेट भर जाता और उस वृक्ष के नीचे वो रहते। धीरे धीरे उस विधवा ने सोचा कि क्यों नहीं हम गणेश बाबा के मंदिर में फूल और फूलों की माला यहाँ आने वाले भक्तों को बेचे और उससे हम कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। इस तरीके से वो जंगल में गई और कुछ फूल चुन कर ले आई और उनसे कुछ माला बना ली और कुछ फूल वहाँ गणेश बाबा के मंदिर आने वाले भक्तों को देने लग गई। इस तरीके से उनकी कुछ कमाई होने लग गई और पैसे आने लग गए। अब वो विधवा थी, वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजने लग गई। इस तरीके से वो रोज वहां फूल और फूल माला बेचती और धीरे धीरे वो प्रसाद भी बेचने लग गई। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उस कमाई से उसने एक नौकर रख लिया और एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान बनाने के पश्चात उनकी और अधिक कमाई होने लग गई और अधिक कमाई से वो उन्होंने अपना एक मकान बना लिया। इस तरीके से उसके दिन बदलने लग गए और वो पैसे वाली होने लग गई और उसकी दुकान और ज्यादा चलने लगी। अब उसने दुकान को और अधिक बड़ा कर लिया, ज्यादा प्रसाद रखने लग गई, ज्यादा पुष्प और मालाएं बेचने लग गई। उसके पश्चात उसने अपनी दुकान पे मुनीम रख लिया और उसका जो बेटा था वो जिस जगह विद्याधन करता था वहां पर एक बड़े साहूकार की बेटी भी विद्याधन करती थी। दोनों में गहरी मित्रता होने के कारण उन दोनों ने शादी कर ली। सेठ ने लड़के को बहुत सारा धन दौलत दिया, अपनी बेटी के साथ विदा किया और वो और अधिक धनवान हो गए। अब लड़का उसी दुकान पर काम करने लग गया। जो औरत थी विधवा, उसने गणेश बाबा की भक्ति शुरू कर दी, पूजा पाठ करने लग गई और दुकान को मुनि मोर होकर उसका बेटा संभालने लग गया। अब औरत ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति गणेश बाबा की भक्ति करेगा, सेवा करेगा, उसके दिन गणेश बाबा बदल देंगे।
इस तरीके से लोगों ने सुना और उनकी गणेश बाबा में और अधिक श्रद्धा जागृत हुई और वो गणेश दर्शन के लिए वहां आने लग गए और उनकी दुकान और अधिक चलने लग गई। उनकी दुकान और अधिक चलती है तब जो उनकी सास थी उसके जो दिन थे वो बदल गए थे। अब उसके यहाँ रोटी के भी लाले पड़ गए थे। उसने सोचा क्यों ना मैं भी गणेश बाबा के मंदिर जाऊं और मेरे भी दिन बदले। वो गणेश बाबा के मंदिर आती है और उसके सामने दुकान पर बैठे हुए सेठ से वो विनती करती है कि हे सेठ जी, मुझे आप नौकरी पर रख लो। वो उस बूढ़ी का पोता था। वो ना तो उसे पहचान पाया क्योंकि वो बड़ा हो गया था, ना बूढ़ी ने अपने पोते से कहा कि सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। उसने उसे नौकरी पर रख लिया। जब शाम को उसकी पुत्र वधू, उसकी बहू गणेश बाबा के मंदिर से लौटी तो वो अपनी सास को देखकर अचंभित रह गई कि आप यहाँ कैसे। उसने कहा कि इस दुकान के सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। बूढ़ी ने कहा कि ये जो सेठ है ये आपका ही पोता है। पोते ने दादी के चरण छुए और दादी ने कहा कि हे बहू, मुझे तो गणेश बाबा ने मेरे कर्मों की सजा दे दी। मेरे पास तो अब खाने के लिए रोटी भी नहीं है। मैं तो यहाँ नौकरी करने के लिए आई थी, मुझे क्या पता कि मेरा ही पोता है। तो वो अपनी उसकी जो बहू थी वो उसे अपने पोते से मिलवाती है, पोते की बहू से मिलवाती है और सास को अपने पास रखती है। हे गणेश बाबा, प्रसन्न होकर जैसा फल आपने उस विधवा बहू को दिया वैसा आप सभी को देना। आपकी कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना। जय गणेश।